हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन और उससे एचसीएफ, एलसीएम फाइंड करना सिखाया था और दो नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला, उसका यूज सिखाया था। अब और उसके साथ मैंने आपको चैप्टर 1 के वीडियो नंबर 7 और 8 में, सॉरी 9, 8 और 9 में जो सिखाया था उसके नोट्स भेजे थे और लास्ट में एक्सरसाइज 1.2 भेजी थी। उसे आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करने थे। सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। कोई नई बात नहीं है, जो आपको सिखाया बिल्कुल वही है। आप लोग क्वेश्चन अपने नोटबुक में जहाँ आपने नोट किए वहाँ से देखना। फिर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी नीचे जितने भी नंबर लिखे हैं उनके हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, जो आपको लास्ट 2 वीडियोस में सिखाए गए थे। 5 पार्ट हैं, 5 में से मैं 3 पार्ट कर रहा हूँ और फिर बाकी 2 पार्ट आप लोग करना। जैसे फर्स्ट वाला क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट सॉल्यूशन पहला है 140 और हमें इसके करने हैं प्राइम फैक्टर्स 140। ढंग से सुनना, इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा 70, फिर इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा 35। अब इवन नहीं यानी ओड आ गया 35। 3 से नहीं होता क्योंकि 5 + 3 8 होता है, लेकिन लास्ट में 5 है। जिसके भी लास्ट में 5 और 0 आता है वो 5 से डिवाइड होता है 5 और 7, तो 7 तो खुद प्राइम है 7, यानी 140 के फैक्टर हो गए हैं 2 पावर 2 × 5 × 7। ये प्राइम फैक्टर है, कोई नई बात नहीं, बहुत छोटी क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 156, सेम वही का 156। आप लोग खुद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर इवन नंबर है 2 से होगा 7 × 2 = 14, 7 × 8 = 16। फिर इवन नंबर 2 से होगा 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब और आगे चेक करो, 3 से हो जाएगा 9 + 3 12, क्योंकि 12 3 से डिवाइड होता है इसलिए ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से 13 और 13 से 1, यानी 156 के फैक्टर हो गए हैं प्राइम फैक्टर 2 पावर 2 × 3 × 13। ये 2 पार्ट, एक पार्ट और लेते हैं, बाकी फिर आप करना। मैं तीसरा और करा देता हूँ, फिर बाकी के आप लोग खुद करना। जब ये एक्सरसाइज खत्म होगी तब आपको इस एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, जो आप चेक कर सकते हो कि आपने जो किया वो सही है या गलत है। तीसरा पार्ट है 3825 और 3825 में चेक करो, इवन नहीं है, इसका मतलब 2 से तो होगा नहीं। 3 से चेक करें, 3 से 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी ये 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा। 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 बचा 22, 3 × 7 = 21, 1 बचा 15, 3 × 5 = 15। और चेक करें, फिर चेक कर लें 3 से 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी एक बार फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। चेक कीजिए क्या और 3 से होगा, सम करके देखो। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 से नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से लास्ट में 5 आ गया, तो इसका मतलब ये 5 से हो सकता है। 5 5 8 = 14 और 5 5 = 25, 85। फिर 5 है, यानी एक बार फिर 5 से 5 1 = 5, कितना बचा 35, 35 का मतलब 5 से 17। खुद एक प्राइम है इसलिए 17 से होगा, मींस 3825 के प्राइम फैक्टर्स हुए 3 पावर 2 × 5 पावर 2 × 7। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 पार्ट में 5 में से 3 मैंने कर दिए हैं। अब
बचे हुए 2 पार्ट आप लोग करना। फिर मैंने बोला ये एक्सरसाइज जिस दिन खत्म होगी उस दिन आपको पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेंगे, आप करना फिर उससे चेक करना ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal product of 2 number। यानी हमें 3 काम करने हैं। पहला, ये जो भी नंबर आपको नीचे दे रखे हैं हमको सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर हमें उसका HCF निकालना है, फिर हमें उसका LCM निकालना है और फिर वो जो रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला उससे हमको उसे वेरीफाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का फर्स्ट 3 पार्ट है, उसमें से भी मैं 2 पार्ट करना, एक पार्ट आप लोगों के लिए रहेगा। फिर मैंने बोला एक्सरसाइज जिस दिन खत्म होगी उसके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, उससे आप लोग चेक कर लेना कि जो आपने किया वो सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2 के फर्स्ट में हमको दे रखे हैं 2 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर 26 एंड 91। क्या बोला है, इसका एलसीएम भी फाइंड करो, इसका एचसीएफ भी फाइंड करो और फिर इसको वेरीफाई करो कि फॉर्मूले से कि आपने जो किया वो सही है या नहीं। तो सबसे पहला काम दोनों फाइंड करने हैं, एचसीएफ भी फाइंड करना है, 3 काम करने हैं, ध्यान रखना। एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और फिर उसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को भी दोनों फाइंड करने हैं। तो आप लोगों को सिखाया था जब दोनों चीजें एक साथ फाइंड करनी हो एक ही क्वेश्चन में तो उसका सबसे बेस्ट तरीका पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स करो। इवन नंबर है 2 से होगा 13 खुद प्राइम यानी 26 के फैक्टर हो गए 2 × 13 ऐसे 91 इवन नहीं है यानी 2 से तो होगा नहीं। इनका सम 10 है जो 3 से नहीं होता, इसका मतलब 3 से भी नहीं होता। लास्ट डिजिट ना 5 है ना 0 है, इसका मतलब 5 से भी नहीं होगा। तो फिर 7 से चेक करो 7 से होता है कि नहीं होता। 7 से 7 1 जा 7 2 बचा 21 7 3 जा 21 यानी 91 के प्राइम फैक्टर्स हुए हैं 7 × 13। ये पहले आता दोनों के प्राइम फैक्टर और अब इनसे हमें ढूंढना है एचसीएफ, हमें ढूंढना है एलसीएम और फिर उसको फॉर्मूले से करना है वेरीफाई। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या सिखाया है, जो दोनों में कॉमन है उनकी लिस्ट पावर चेक करो। 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है और कुछ कॉमन है भी नहीं और लिस्ट पावर है 1 यानी एचसीएफ तो आया 13। नाउ एलसीएम क्या सिखाया गया था, कॉमन की ग्रेटर पावर और रिमेनिंग जो भी बचे हो यानी 13 दोनों में है एक ही पावर वाला है इनटू ऊपर वाले में बचा 2 नीचे वाले में बचा 7, इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 × 2 26 × 7 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 14 और 4 18 ये आ गया एलसीएम। 2 काम होते हैं। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए उस रिलेशन का यूज करते हैं। क्या था रिलेशन था कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वही प्रोडक्ट उनके एचसीएफ का और उनके एलसीएम का आना चाहिए। यदि ऐसा आता है यानी यदि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल आता है देयर एचसीएफ एंड एलसीएम तो इसका मतलब जो हमने किया एचसीएफ और एलसीएम वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट नंबर 26 इनटू सेकंड नंबर 91 एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वही इसका प्रोडक्ट होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 26 को 91 से, आप करके देखो कितना आता है 26 × 91 मल्टीप्लाई करके देखना कितना आता है और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 26 × 91 आपका आएगा कितना
2366। अब आप इसको भी चेक कर सकते हो, कितना आएगा करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा। इसका भी वही आना चाहिए, यदि नहीं आया तो समझ जाना हमने गलती की है। 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 एंड 10 23। जो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर आया वही आया एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसका मतलब हमने जो फैक्टर किए थे वो भी करेक्ट है, हमने जो एचसीएफ फाइंड किया वो भी करेक्ट है, और हमने जो एलसीएम फाइंड किया वो भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं। ये मैंने पहला पार्ट किया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उनसे एचसीएफ, फिर उनसे एलसीएम और फिर वेरिफिकेशन। ये कहलाता है वेरीफाई। सो हम लिख सकते हैं, सो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल हो गया एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। और अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। मैंने कहा 3 पार्ट हैं, मैं उसमें से 2 कर रहा हूं। ये मैंने फर्स्ट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आप लोगों के पास एक्सरसाइज है, आप लोग उसमें से देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। क्या क्या चीज करनी है? 3 काम। सबसे पहले हमें फाइंड करना है उसका एचसीएफ, फिर हमें फाइंड करना है एलसीएम, और फिर उसको करना है वेरीफाई बाय द यूज ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर। इवन नंबर है, 2 से होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 5 जा 10। ये 2 से। अब ओड हो गया, ओड मतलब 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करो। 5 और 5 10 और 2 12, यानी 3 से हो जाएगा। 3 से 3 8 जा 24, 1 बचा 3 5 जा 50। फिर 3 से, अब देखो 3 से नहीं होगा क्योंकि 8 और 5 हो गया 13, यानी ये होगा 5 से। जो सिखाया बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, जब 3 से नहीं होता तो 5 से, और 5 से नहीं होता तो फिर आगे बढ़ते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, 17 खुद प्राइम है, यानी 70। मींस 510 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 into 3 into 5 into 70। अब ऐसे 92 के करते हैं। 92 इवन नंबर है, 2 से होगा, 2 4 जा 8, 1 बचा 2 6 जा 12। फिर 2 से होगा 23 खुद प्राइम है, इसलिए 23 से ही होगा 1। मींस 92 के प्राइम फैक्टर हुए 2 पावर 2 into 23। ये प्राइम फैक्टर्स। अब एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है उसकी लिस्ट पावर चेक करो, कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 2 है, लेकिन लिस्ट पावर है 2। और अब एलसीएम। एलसीएम जो कॉमन है उसकी ग्रेटर पावर यानी 2 पावर 2, लेकिन इसमें और भी बहुत सारा बचा। देखो ऊपर 3 बचा, ऊपर 5 बचा, ऊपर 17 बचा और नीचे 23 बचा। इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वही होगा हमारा एलसीएम। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 2 का मतलब 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये तो हो गया 60 इनटू 17 से 23 को कर लें। 17 3 जा 51 कैरी 5, 17 2 जा 34, 34 और 5 हो गया 39। इसको मल्टीप्लाई करें, 0 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23। ये आया क्या? एलसीएम। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें करना है वेरिफिकेशन।
और वेरिफिकेशन के लिए यहां लिख रहा हूं मैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए पहले हमें करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी 510 इनटू 90 जो भी आएगा इसका प्रोडक्ट अभी लिखेंगे। और दूसरा हमें करना होगा HCF इनटू LCM। HCF कितना आया था 2 इनटू LCM कितना आया 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई करें 0 6 2 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 और 4 6 9 2 0। आप लोग इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो और चेक करना कि इसका भी प्रोडक्ट यही आएगा। नहीं आए या नहीं आया हो तो समझ जाना कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक होगी? या तो प्राइम फैक्टर्स काउंट है, या हमने HCF गलत निकाला, या हमने LCM गलत निकाला, और यदि ये पूरा सही किया तो फिर हमने कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक की, और यदि ये बिल्कुल करेक्ट आता है तो समझ जाना सब कुछ सही है। ये है दो नंबर का HCF LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन और उनका वेरिफिकेशन बाय द यूज ऑफ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट नंबर, टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी पढ़ रहा हूँ किताब में से, आपके पास लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए क्योंकि आपके पास बुक नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन। कह के जो नीचे नंबर दिए गए हैं, 3 पार्ट हैं, 3 में से मैं 2 कर दूंगा या तीनों भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनका HCF भी निकालना है और उनका LCM भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का फर्स्ट पार्ट नंबर है 12 15 एंड 20। हमें इसका HCF भी निकालना है, हमें इसका LCM भी निकालना है। पिछले क्वेश्चन में भी यही कर रहे थे, लेकिन वहां वेरीफाई भी कर रहे थे क्योंकि वहां 2 ही नंबर थे। यहाँ पर अपने पास 2 नहीं 3 है। हमें सिर्फ इसका HCF निकालना है और हमें इसका LCM भी निकालना है। जब दोनों एक साथ निकालने हैं तो मैंने सिखाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से अच्छा कोई तरीका है ही नहीं, और वो क्वेश्चन में लिखा भी है कि उसी से करें। तीनों में फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर 2 से होगा 6, 2 से होगा 3, 3 से 1, यानी 12 के फैक्टर हुए 2 पावर 2 into 3। फिर ऐसे 15 के फैक्टर 15, 3 से होगा 5, 5 से 1 टाइम, यानी 15 के फैक्टर हुए 3 into 5। और फिर 21 के फैक्टर 3 से होगा 7, 7 से 1 टाइम, यानी 21 के फैक्टर हुए 3 into 7। अब इन सबको देखेंगे और इन्हीं से लिखेंगे HCF और इन्हीं से लिखेंगे LCM। मैं यही लिख देता हूं HCF चेक करो, कॉमन की लिस्ट पाओ, ध्यान से देखो क्या कॉमन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और सब पे एक पावर वाला है, यानी HCF तो हुआ 3। और अब हमें निकालना है LCM। LCM क्या होगा? सबसे पहले कॉमन कि लिस्ट ग्रेटर पावर एक ही है, लिस्ट भी वही है, ग्रेटर भी वही। फिर अब क्या क्या बचा? यहाँ बचा 2 पावर 2, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 7, इन सब का प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 पावर 2 का मतलब 4, 4 into 5 20, 20 into 3 60, 60 into 7, यानी LCM हुआ कितना? 420। ना आगे बढ़ें, इसका सेकंड पार्ट यही कर देता हूं। सेकंड पार्ट वही HCF निकालना है, LCM निकालना है। क्या नंबर है सेकंड पार्ट में? 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। क्या निकालना है? HCF और LCM। चेक करो, 17 खुद एक प्राइम है, यानी इसके फैक्टर 17 ही होंगे। 23 भी एक प्राइम है, यानी 23, और 29
खुद प्राइम है यानी 29, यही है इनके प्राइम फैक्टर, खुद ही प्राइम है। अब HCF हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, जब मैंने HCF के एग्जांपल दिए, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पर 1 कॉमन आता है, यानी HCF तो होगा। और LCM जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो है वो सब आएगा, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही है LCM। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51, 5 17 2 जा 34 और 5 39 इंटू 29। और इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट हमारा आएगा 11339, मल्टीप्लाई करना 11339। ये 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF एंड LCM। इसमें एक पार्ट वो भी है, थर्ड पार्ट वो मैं कर देता हूं आपके सामने। थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, और नंबर है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25 इनके प्राइम फैक्टर, उसमें तो प्राइम फैक्टर होते ही नहीं थे क्योंकि तो ऑलरेडी प्राइम थे, लेकिन ये सब कंपोजिट है, इनके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले 8 के 2 से 4 2 से 2 2 से 1, यानी 8 के प्राइम फैक्टर 2 पावर 3। ऐसे 9 के करें 3 से 3 टाइम 9 के प्राइम फैक्टर हो 3 पावर 2, और फिर 25 5 से ही होता है 5, यानी 25 के प्राइम फैक्टर हो 5 पावर 2। अब इन सबको देखना है और हमें लिखना है HCF एंड LCM। HCF चेक करें क्या कोई नंबर कॉमन है, नो, और जहां कुछ कॉमन नहीं आता वहां पर आता है। अब आगे LCM, कॉमन तो कुछ है नहीं तो सभी आएंगे, यानी LCM में 2 पावर 3 भी आएगा, 3 पावर 2 भी आएगा, 5 पावर 2 भी आएगा। 2 पावर 3 का मतलब हुआ 8 इंटू 9 इंटू 25। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25 इंटू 9 इंटू 8। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आप इनको मल्टीप्लाई करना और चेक करना कितना आता है इनका प्रोडक्ट करके देख लो। 25 8 जा 200, 200 इंटू 9 यानी हो जाएगा 1800। ये है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर एंड 3 नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर बाकी क्वेश्चन अगले उसमें करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं लिखे हों तो लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।